अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे। न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। लेकिन एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने से पहले हम चैप्टर नंबर 9 कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और एक्सरसाइज से पहले 3 थ्योरम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके पास जो न्यू सिलेबस है, लाइक 9 क्लास में भी जो आपका एग्ज़ाम था, एनुअल एग्ज़ाम, तो थ्योरम प्रूव नहीं करना था आपने, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन थे जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सो सेम इसी तरह से जो आपके पास क्लास 10 है, इसमें भी जो थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स आपने प्रूव नहीं करने होंगे उन थ्योरम्स को, लेकिन आपने समझना ज़रूर है बिकॉज वही थ्योरम्स, वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपने अप्लाई करना होंगी। सो थ्योरम्स को समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज 9.1 के 3 थ्योरम है इससे पहले, तो वो हम डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो चैप्टर है, जो टॉपिक है आपके पास, कॉर्ड्स एंड आर्क्स ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल क्या है, सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए। सर्कल की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट्स जिनका एक स्पेसिफिक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा उसको सर्कल कहा जाएगा। लाइक दिस, ये आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं डिफरेंट, ठीक है, और इनका इस एक पॉइंट से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है। एज यू नो कि आप सर्कल को कंपास के ज़रिए बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास एक स्पेसिफिक पॉइंट है और ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं। इन सेट ऑफ पॉइंट्स का इस पॉइंट से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस है, राइट। तो दैट मीन्स कि ये इसका सेंटर होगा और ये आपके पास सर्कल है, ओके। सो इस सेंटर से लेके ये जो आपके पास सर्कल है, जिसको सर्कमफेरेंस कहा जाता है, ये जो बाउंड्री है, इस सेंटर से लेके आप यहाँ तक किसी भी पॉइंट तक मेजर करें वो इक्वल होगा, राइट। क्योंकि ये आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स थे और इनका डिस्टेंस इस पॉइंट से बिल्कुल इक्वल था। तो आप यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लें, यहाँ तक ज्वाइन कर लें, ये आपके पास बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होगा और इसको क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। सो दिस इज रेडियस। अब अगर हम कॉर्ड की बात करें, ठीक है, कॉर्ड क्या है, बेसिकली जो एक लाइन होगी, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल इस सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, लेट्स सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये एक लाइन सेगमेंट है जो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ये क्या है, ये आपके पास कॉर्ड होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो आपने माइंड में रखनी है कि ये सेंटर ऑफ सर्कल से पास नहीं होगी, ठीक है। सो जो लाइन, जो कॉर्ड सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगी उसको क्या कहा जाएगा, उसको डायमीटर कहा जाएगा। अब ये भी आपके पास क्या है, एक कॉर्ड है, ठीक है, जो 2 पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस पे, एक लाइन है, ठीक है, जो सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। लेकिन क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, सो इसको कॉर्ड नहीं कहा जाएगा, इसको डायमीटर कहा जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डायमीटर, और यहाँ से यहाँ तक भी। बट द थिंग इज़ कि ये जो है, जो लाइन होगी, ये सेंटर से पास करेगी, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। सो ये कंप्लीट लाइन क्या है, डायमीटर है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि डायमीटर इक्वल है 2 टाइम्स रेडियस के। ये आपके पास कॉर्ड है। सो आई होप इट्स क्लियर। अब आर्क क्या है, आर्क आपके पास, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक आर्क है, दिस इज आर्क, आप इसको भी आर्क कह सकते हैं, ठीक है, ये भी आर्क है। सो आई होप कि ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुकी हैं, राइट। कॉर्ड क्या है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, उसको कॉर्ड कहा जाएगा। आर्क ये है आपके पास, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करिए, ये लाइन सेगमेंट है ना, सो यहाँ से यहाँ तक भी आर्क है। आप ये पार्ट भी ले सकते हैं, ये भी आर्क है। ये आपके पास रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास जो है वो डायमीटर है। थ्योरम नंबर 1 है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन-कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब है, जो एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे। जो पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है।
तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दैट मीन्स के रेंडमली 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो एक लाइन पे लाए नहीं करते हैं, इस तरह से 3 पॉइंट्स हैं। ओके, सो इन 3 पॉइंट्स में से सिर्फ एक सर्कल ही पास कर सकता है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, दैट मीन्स कि जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये एक सर्कल ही बनेगा। ये रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सो ये एक ही सर्कल इन 3 पॉइंट्स में से पास कर सकता है। लेकिन अब आपने ये किस तरह से देखना है कि 3 अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो वहाँ से आपने सर्कल ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि देखिए सर्कल का एक स्पेसिफिक सेंटर होता है, राइट। जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि सर्कल क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स जिसका एक स्पेसिफिक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्टेंस जो है एक पॉइंट से इक्वल होता है। जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस सर्कमफेरेंस पे, तो इसका इस सेंटर से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होगा। इन पॉइंट्स का जितने भी पॉइंट्स हैं इस सर्कमफेरेंस पे, इनका इस सेंटर से बिल्कुल डिस्टेंस इक्वल होगा। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें सेंटर मालूम होना चाहिए। तो जब 3 पॉइंट्स आपने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर लिए तो उसके लिए हमने इसका सेंटर भी फाइंड करना होगा। जब हमें सेंटर मालूम होगा तभी हम एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या हैं कि आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है टू फॉर्म अ ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने के बाद आपने सर्कम सेंटर मालूम करना होगा, मतलब कि इस ट्राइंगल का सेंटर मालूम करना है, ठीक है। सेंटर मालूम करने के बाद आप जो है एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो आपके पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से आपने ड्रॉ करना होगा, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स सपोज कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप पे इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है टू फॉर्म अ ट्राइंगल। सो ट्राइंगल जब आपने बना ली, अब आपने क्या करना है, सर्कम सेंटर मालूम करना है। ओके, सो सर्कम सेंटर क्या है ट्राइंगल का, बेसिकली आप किस तरह से फाइंड करते हैं। आपने इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, ठीक है। कोई से 2 साइड्स की आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं उसको सर्कम सेंटर कहा जाता है। एंड आई होप कि आपको मालूम होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। 9th क्लास में ये चीज़ें आपने सीखी हैं। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे कंपस रखना है, ठीक है, प्लेस करना है, और कंपस की विड्थ आपने इतनी रखनी है कि ये जो लेंथ है साइड की, इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, आर्क्स ड्रॉ कर लेनी है इस साइड पे भी, ठीक है, और इस साइड पे भी सेम इसी तरह से। अब ये कंपस की विड्थ इतनी ही रहनी चाहिए और इस पॉइंट पे आप कंपस को प्लेस करेंगे और दूसरी आर्क ड्रॉ करेंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है। इसको आप एक्सटेंड कर लें। जिस पॉइंट पे ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं इनको आपने ज्वाइन कर लेना है। सो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड, लेट्स से साइड ए बी। ओके, साइड ए बी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे ये पॉइंट जो है ये इस साइड का मिड पॉइंट है। अब किसी और दूसरी साइड का हम साइड बाइसेक्टर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कोई से 2 साइड्स का आप बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। सो हम इस साइड का कर लेते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से आपने इसकी जो लेंथ है साइड की उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपस ओपन करेंगे। इस साइड पे भी आर्क ड्रॉ करें और सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ करनी है। अब सी ए का हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट पे कंपस प्लेस किया, यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ करें, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये आर्क्स बाइसेक्ट करेंगी उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे ये दोनों साइड बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ये क्या है, इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर है। ओके, सो इस पॉइंट को आपने क्या करना है, एज अ सेंटर लेना है, ठीक है। एज अ सेंटर जब आप लेंगे तो देखें ए तक का डिस्टेंस भी ठीक है, इस पॉइंट से लेके ये डिस्टेंस है, ठीक है। सी तक डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, और अगर आप बी तक डिस्टेंस देखें तो वो भी बिल्कुल इक्वल है, राइट। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सो एज यू कैन सी हियर कि जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये इन तीनों पॉइंट्स में से पास कर रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड सी, ठीक है, जो हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए थे।
इस सेंटर को सर्कम रेडियस भी कहा जाएगा, ठीक है। सर्कम रेडियस का क्या मतलब है कि ये आपके पास जो 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, तीनों वर्टिसेस से इसका इक्वल डिस्टेंस है। ये ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं ए बी सी, इनसे इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब देखें, इन 3 पॉइंट्स में से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। लेट्स सपोज हम एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास करे, एंड यू विल सी कि पॉसिबल है कि एक पॉइंट में से वो सर्कल पास कर जाए, 2 पॉइंट्स में से, लेकिन तीनों पॉइंट्स में से वो सर्कल पास नहीं करेगा, ठीक है। सो लेट्स सपोज आप यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तीनों पॉइंट्स में से ए बी सी में से पास नहीं कर रहा, ओके, आप डिफरेंट सेंटर लेके भी ट्राई कर सकते हैं। सो दिस शोज कि ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। अब इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करते हैं। सो क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, show that one and only one circle can be drawn through the vertices of triangle. What is radius of circle drawn? जो हमने अभी थ्योरम नंबर 1 पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपसे कहा जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आपने बनानी है, ठीक है। सो ऑब्वियसली वो जो 3 पॉइंट्स होंगे, वो जो ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या है, जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं। सो आपको बता दिया गया है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि तीनों साइड्स 5 सेंटीमीटर होंगी। सो हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। देन वी हैव टू शो दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, कि जो ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस हैं उनमें से सिर्फ एक ही सर्कल जो है वो पास कर सकता है, एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। एंड देन फाइंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, और फिर उस सर्कल का रेडियस जो है वो भी हमने मालूम करना है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, दैट मीन्स के यू हैव टू यूज़ कंपास। सो सबसे पहले क्या करना है, आपने तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो आपने 5 सेंटीमीटर की जो एक साइड है वो ड्रॉ कर लेनी है यूजिंग स्केल, एंड लेट कॉल इट पॉइंट ए एंड बी, और ये 5 सेंटीमीटर है। अब आपने क्या करना है, बाकी की जो 2 साइड्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करनी है। सो आपने कंपास को ओपन कर लेना है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है ना। सो 5 सेंटीमीटर आपने ओपन कर लिया। अब आपने इस पॉइंट पे कंपास को प्लेस करना है, ठीक है। कंपास की विड्थ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक आर्क ड्रॉ करेंगे, अब इस पॉइंट पे प्लेस करें, दूसरी आर्क ड्रॉ करें, ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अब इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको आपने ए और बी पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है टू फॉर्म अ ट्राइंगल। सो दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी भी 5 सेंटीमीटर है, बी सी भी 5 सेंटीमीटर है, और ए सी की लेंथ भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जो इन तीनों वर्टिसेस में से पास करे, और एक ही सर्कल, ऑब्वियसली ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि 3 पॉइंट्स में से, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से, या ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस में से एक ही सर्कल पास कर सकता है। सो सर्कल जो आपने ड्रॉ करना है उसकी भी हमें सर्कल का सेंटर भी मालूम होना चाहिए। सेंटर मालूम होगा तभी जो है हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सो सर्कल मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, ट्राइंगल का सर्कम सेंटर मालूम करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, ट्राइंगल की कोई सी 2 साइड्स के साइड बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लेने हैं। सो साइड बाइसेक्टर्स किस तरह से ड्रॉ होंगे, आपने लेट्स सपोज बी सी का साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस साइड की जो लेंथ है उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास को ओपन कर लें, और एक आर्क ड्रॉ कर लें इस साइड पे और इस साइड पे। अब इतना ही कंपास की विड्थ होनी चाहिए, और दूसरी साइड पे आपने आर्क्स ड्रॉ कर लेनी है। अब ये आर्क यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे। सो इन पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज द साइड बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। ये जो लाइन है ये आपके पास बी सी को बाइसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। अब हमने दूसरी साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सो हम ए सी का साइड बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सेम उसी तरह से ए सी की जो लेंथ है उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास ओपन करें, दोनों साइड्स पे आर्क्स ड्रॉ करेंगे, सी पॉइंट पे कंपास को प्लेस करें और आर्क्स ड्रॉ करें। अब इन पॉइंट्स को जहाँ पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको हमने ज्वाइन कर लेना है।
सो ये जो ब्लू कलर की डैश्ड लाइन है ये ए सी का साइड बाय सेक्टर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, तो ये इसका साइड बाय सेक्टर है। ये जो पिंक कलर है ना, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये बाय मिस्टेक जो है ना यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी थी। ओके, सो अब आपने ये देखना है कि जहाँ पे ये दोनों बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। ओके, जहाँ पे ये दोनों साइड बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब आपने क्या करना है, इसको नाम दे देना है ओ का। दिस इज द सर्कम सेंटर। ओके, सर्कम सेंटर है ये। अब आपने इस पॉइंट को लेना है एज अ सेंटर, ठीक है, और आपने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है जो ए बी सी इन तीनों वर्टिसेस में से पास करेगा। सो इस पॉइंट पे आपने कंपास प्लेस करना है ओ पॉइंट पे, ठीक है। एंड एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ओ से सी तक का डिस्टेंस, ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस जो है वो सेम है। दैट मीन्स कि ये ओ पॉइंट जो है, जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका सेंटर होगा। यहाँ से यहाँ तक भी सर्कल का रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है। सो इसको सर्कम रेडियस कहा जाएगा। तो ये आपके पास जो है फिगर जो आपने कंस्ट्रक्शन करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है, ये जो बाउंड्री है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट तक आप मेजर करें वो रेडियस है। सो वो यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, इन तीन वर्टिसेस तक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको सर्कम रेडियस इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सर्कल का रेडियस है जो इस ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहा है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल ड्रॉन, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस क्या है जो हमने ड्रॉ किया है सर्कल, उसका रेडियस हमने मालूम करना है, उसकी वैल्यू मालूम करनी है। सो रेडियस मालूम करने से पहले आपने ये जो कंस्ट्रक्शन की है उसके स्टेप्स भी नोट कर लेने हैं। सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या किया है, इक्वलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है। कंस्ट्रक्ट एन इक्वलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ साइड बाय सेक्टर ऑफ साइड ए सी एंड बी सी। दो साइड्स के हमने साइड बाय सेक्टर्स ड्रॉ किए थे एंड द साइड बाय सेक्टर्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। सो विद ओ एज सेंटर, ओ को हमने सेंटर लिया। ड्रॉ अ सर्कल दैट पासिस थ्रू वर्टिसेस ए बी सी, और फिर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जो कि तीन वर्टिसेस में से पास कर रहा है। एंड यू कैन सी कि ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब हमने जो है वो रेडियस मेजर करना है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। सो आप ये भी कर सकते हैं कि स्केल से मेजर कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपने ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक मेजर कर लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कर लें। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2.8 सेंटीमीटर। चाहे आप इस पॉइंट से मेजर कर लें, ठीक है, या फिर किसी भी पॉइंट से यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं। बट फॉर मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो टू फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ इक्वलेटरल ट्राइंगल, जो आपने रेडियस फाइंड करना है, इक्वलेटरल ट्राइंगल है ना, तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा S/√3, क्योंकि इक्वलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। सो साइड क्या थी आपके पास, 5 सेंटीमीटर ओवर √3। इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2.88। जो हमने स्केल से मेजर किया है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2.8 था, ठीक है, 2.9। सो दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2.9 सेंटीमीटर। और ये इक्वलेटरल ट्राइंगल के लिए है कि इक्वलेटरल ट्राइंगल आपने ड्रॉ की है और फिर आपने सर्कल ड्रॉ किया है। अगर आपके पास इक्वलेटरल ट्राइंगल ना हो और आपने सर्कल ड्रॉ किया है, फिर उसका रेडियस मालूम करना हो, तो उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा R इज इक्वल टू, क्योंकि उसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी, ठीक है। सो ए बी सी तीनों साइड्स डिवाइडेड बाय 4K या A कह लें, चलें। सो A क्या है, उस ट्राइंगल का एरिया होगा, इन केस अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। आई होप इट्स क्लियर। अब इसके बाद जो दो मज़ीद थ्योरम्स है वो पहले हम डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड है फिर बाकी की क्वेश्चंस, तो फिर वो हम सॉल्व करते हैं। थ्योरम नंबर 2 है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, और सर्कल के सेंटर में से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ की जाती है, तो वो उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी। दैट मीन्स कि लेट्स सपोज अगर ये आपके पास एक कॉर्ड है, ठीक है, ए बी। अब इस सेंटर में से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, तो वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, वो इस पे परपेंडिकुलर होगी। अगर आप यहाँ पे सेंटर में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू बाइसेक्ट दिस कॉर्ड, ठीक है, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि ए बी है ये, ठीक है, लेट्स से
इट्स सी, ये आपके पास सेंटर है ओ, तो ए सी इक्वल होगा सी बी के, राइट। तो ये आपके पास जो ओ सी है ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये ए बी पे परपेंडिकुलर है, राइट। जो थ्योरम नंबर 3 है वो इसके ऑपोजिट है, वो इसका कन्वर्स है, सेम वही चीज़ है। सी, थ्योरम नंबर 2 क्या है कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक कॉर्ड है, आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर सकें, तो ये जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर होगी, ओके। थ्योरम नंबर 3 कह रहा है कि जो इसका कन्वर्स है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड, अगर एक कॉर्ड पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 में कहा जा रहा है कि कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर से जो इसको बाइसेक्ट करे, तो वो लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें एक कॉर्ड पे, तो वो इसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो वो आपके पास कन्वर्स थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3 इसका कन्वर्स है, इसका ऑपोजिट है। सेम चीज़ है कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपके पास एक कॉर्ड है और अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगी और वो इसको बाइसेक्ट करेगी। आई होप इट्स क्लियर। सो यहाँ पे आप एंगल जो है वो मेजर भी कर सकते हैं, ये 90 डिग्री का ही एंगल होगा, सो ये आपके पास परपेंडिकुलर है। अब यही दो थ्योरम तो ऑब्वियसली आपने प्रूव नहीं करने होंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को आपने यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपने इन चीज़ों को यूज़ करना होगा, इन प्रॉपर्टीज़ को, इन थ्योरम्स को, और क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। सो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले वन मोर थिंग कि अगर आपके पास क्वेश्चंस में इस तरह से होगा, डायग्राम भी गिवन होंगी, आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, तो अगर लेट्स सपोज आपको ए बी की लेंथ गिवन है और ये इस तरह से डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। सो आपको मालूम होना चाहिए कि ए सी जो है वो आप किस तरह से फाइंड कर सकेंगे। ए सी जो है वो इक्वल होगा सी बी के, ठीक है। ए सी इक्वल है सी बी के क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर आपको ए बी की लेंथ मालूम है तो आप मालूम कर सकते हैं ए सी की लेंथ। सिंपली आप ए बी को, ए बी का हाफ है ना ए सी, तो ए बी को 2 पे डिवाइड कर दें तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी और ए सी भी इक्वल है सी बी के, राइट। इसी तरह से मजीद भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें हमने डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड वगैरह करनी है। सो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें दो पार्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। दो फिगर्स गिवन हैं और गिवन P इज सेंटर ऑफ सर्कल्स, दोनों सर्कल्स का P पॉइंट जो है वो सर्कल सेंटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, जिस तरह यहाँ पे x है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ईच सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, पहले हम पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। P इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ की जा रही है सेंटर से और वो इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, और ये थ्योरम अभी हमने स्टडी किया है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको देख लें, फिगर को आपने देख लेना है, समझ लेना है। आपके पास ए बी कॉर्ड है, पी पॉइंट इसका सेंटर है, सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, सेंटर से पास हो रहा है ना। सो ये इस पे परपेंडिकुलर है ए बी पे एट पॉइंट डी। दैट मीन्स के ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है दो हिस्सों में, सच दैट ए डी एक हिस्सा है और डी बी दूसरा, ए डी इक्वल है बी डी के। और ये आपके पास ए पी गिवन है जो क्या होगा, रेडियस होगा, राइट। सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट तक इसको लाइन जो ड्रॉ की गई है वो क्या है, रेडियस है। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले आपने नोट कर लेना है कि एज सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ठीक है। सो इसका क्या मतलब होगा कि सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, राइट। सी डी बाइसेक्ट ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है सो दैट ए डी इक्वल है डी बी के। जब बाइसेक्ट कर रहा है दो हिस्सों में तो मतलब कि ये टोटल आपके पास ए बी है, ए डी से लेके जो डिस्टेंस है और डी बी का जो डिस्टेंस है इनको ऐड करें तो ए बी आ जाएगा। बाइसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स कि ए डी इक्वल है बी डी के, राइट। और क्योंकि बी डी इक्वल है एक्स के तो मतलब कि ए डी भी इक्वल होगा एक्स के, राइट। एज बी डी इज इक्वल टू एक्स,
सो ए डी क्योंकि बी डी के इक्वल है, सो ए डी भी इक्वल होगा एक्स के, राइट। तो हम यहाँ पे भी एक्स लिख सकते हैं। फिर अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आपने क्या करना है, इस राइट ट्राइंगल को कंसीडर कर लेना है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो फॉर, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इन राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है, ए डी पी। ए डी है आपके पास एक्स जो हमने फाइंड करना है, पी डी की वैल्यू है आपके पास 3 सेंटीमीटर और ए पी की वैल्यू है आपके पास 5 सेंटीमीटर। सो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 सेंटीमीटर, वैल्यू लिखें। बेस क्या है, x, उसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 3, तो उसका स्क्वायर लें। 5 का स्क्वायर लें, क्या आंसर आ जाएगा 25। 3 का स्क्वायर लें 9 को इस साइड पे शिफ्ट करें, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसको सॉल्व करें तो 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, जो कि हमने फाइंड करनी थी, राइट। तो x इक्वल है ए डी के और वो इक्वल है डी बी के, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि ए डी इक्वल है डी बी के और ये दोनों इक्वल हैं x के, सो दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब इसका एक और भी तरीका है, ठीक है, इनको सॉल्व करते हुए डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x यहाँ पे है, ठीक है। सो आप ये भी कर सकते हैं कि ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसी पॉइंट से आप एक और रेडियस ड्रॉ कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप एक रेडियस ड्रॉ करेंगे तो इन पॉइंट्स को मतलब P और B को ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस होगा, तो इसकी लेंथ भी क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, तो इसको भी यूज़ करते हुए आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो एनीवेज, अब इसके साथ जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। अब पार्ट नंबर 2 है, इसके लिए भी सेम वही स्टेटमेंट है, ठीक है, कि P जो है इस सर्कल का सेंटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, दैट मीन्स कि y की वैल्यू जो y अननोन है वो हमने फाइंड करना है। इफ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ये EF कॉर्ड है आपके पास, सेंटर से मतलब कि P पॉइंट से PD जो है ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस पे, ठीक है, जो इस EF को बाइसेक्ट कर रहा है और हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जब ये PD परपेंडिकुलर है EF पे, तो इसका क्या मतलब है कि PDF जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि PED भी राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखें यहाँ पे ये भी आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, DF भी गिवन है, तो PD आप यूजिंग पैथागोरस थ्योरम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने ये चीज़ मेंशन कर लेनी है कि सिंस PD is perpendicular to EF, PD is perpendicular to EF, so PDF is a right angle triangle. Triangle PDF is right angle triangle. So इस पे हम क्या कर सकते हैं, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, right angle triangle. So by Pythagoras theorem, जो हाइपोटेन्यूज है और बेस है वो आपके पास गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ओके। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है 10 सेंटीमीटर, बेस क्या है 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर क्या है y। तो 10 का स्क्वायर लें 100, 8 का स्क्वायर लें 64, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू y स्क्वायर, माइनस करें 36 इज इक्वल टू y स्क्वायर, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लें तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर CD ऑफ सर्कल when AB is equal to 10 centimeter, PE is equal to 12 centimeter, also find CE। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने डायमीटर जो CD है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। AB की लेंथ, ये जो AB है इसकी लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सारी लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। PE यहाँ से यहाँ तक जो है वो 12 सेंटीमीटर है
और सी ई की लेंथ भी हमने फाइंड करनी है। एक हमने ये लेंथ फाइंड करनी है और एक पूरा डायमीटर डी सी जो है वो हमने फाइंड करना है। ओके, सो अब देखें डायमीटर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर इक्वल होता है 2 रेडियस के, राइट, 2 टाइम्स रेडियस। अब यहाँ पे पी सी जो है वो रेडियस है, राइट। अगर हमें पी सी की वैल्यू मालूम होती तो हम डायमीटर डायरेक्टली मालूम कर सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ पी ई की वैल्यू मालूम है और आगे ई सी जो है पार्ट है, पोर्शन है, उसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, राइट। तो अगर हमें ये डायमीटर मालूम हो जाए तो फिर हम जो है रेडियस मालूम हो जाए तो फिर हम डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, ई सी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो पी सी है, पी सी जो है यहाँ पे ई पॉइंट है, ये पी सी जो है ये पूरा रेडियस है, लेकिन यहाँ पे ई पॉइंट से लेके सी तक भी हमें नहीं मालूम कि इसकी वैल्यू क्या है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो रेडियस फाइंड करेंगे सबसे पहले। ओके, रेडियस किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, देखें यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो रेडियस होगा। सो क्योंकि ये अब आपके पास एक डायमीटर इस कॉर्ड पे अब यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर हम फिगर को देखें और खुद से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि क्योंकि ये डायमीटर इस सेंटर से पास कर रहा है और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इसका इस पे परपेंडिकुलर है, राइट। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से हम ए और पी को ज्वाइन भी करते हैं, ये भी रेडियस है, टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे आपके पास पी ई की लेंथ तो गिवन है लेकिन ए ई की लेंथ गिवन नहीं है, लेकिन वो हम फाइंड कर सकते हैं। ए बी आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर और डी सी क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर है तो ए ई जो है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए बी गिवन है तो ए बी को 2 पे डिवाइड करें, ए ई की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। सो ये चीज़ आपने मेंशन कर लेनी है कि फ्रॉम फिगर से हम देख के ये कह सकते हैं कि डी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो जब ये परपेंडिकुलर है सो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सो डी सी बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ई। ओके, डी सी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे, एज ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी 10 सेंटीमीटर के इक्वल है तो ए ई की लेंथ जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो ए ई इज इक्वल टू ए बी बाई 2, ए बी को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ए ई की लेंथ आ जाएगी, राइट। क्योंकि ए बी जो है, ए ई जो है, ठीक है, ए ई प्लस ई बी ये इक्वल होगा ए बी के। ए बी को ई पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। सो 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ए ई की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पी और ए पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन पी टू ए टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल ए ई पी, ठीक है। यहाँ से आपने ज्वाइन कर लेना है, सो ये आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी ए ई पी। ओके, सो अब आप ए पी की ये जो रेडियस होगा इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए पी, जो क्या है आपके पास रेडियस है, ठीक है, इसको नाम देते हैं रेडियस का। सो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर लें, प्लस परपेंडिकुलर क्या है 12 तो उसका स्क्वायर लेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 5 का स्क्वायर लें, 25 प्लस 144 और 25 और 144 को अगर हम ऐड करें सो दैट इज़ इक्वल टू 169। यस, 169। अब रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो रेडियस आ जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। ओके, सो ए पी जो हमने रेडियस फाइंड किया है, पी सी भी तो रेडियस है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि पी सी भी किसकी इक्वल होगा 13 सेंटीमीटर के, एज पी सी इज रेडियस ऑफ सर्कल
सो पी सी इक्वल होगा ए पी के, ठीक है। ये जो ए पी की लेंथ हमने फाइंड की है विच इज़ इक्वल टू रेडियस, ठीक है। पी सी इक्वल है ए पी के, ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो पी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 13 सेंटीमीटर। ओके, अब आप देखें पी सी ये वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, पी ई ये वैल्यू पहले से गिवन है, तो ई सी हम फाइंड कर सकते हैं ना। देखें पी से लेके सी तक आपके पास जो वैल्यू है वो आ चुकी है 13 सेंटीमीटर रेडियस। पी ई हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 12 सेंटीमीटर, तो अब हम ई सी की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से एज आपके पास ये पॉइंट है पी सी का, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है ई, ठीक है। तो पी सी की लेंथ क्या है, 13 सेंटीमीटर। पी ई की लेंथ आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी 12 सेंटीमीटर, और ई सी हमने फाइंड आउट करना है, राइट। तो अब पी सी को हम कह सकते हैं कि पी सी इक्वल है, ठीक है, ये पूरी लाइन सेगमेंट किस तरह से आ सकती है अगर हम पी ई और ई सी को ऐड कर लें तो। सो पी सी इज इक्वल टू पी ई प्लस ई सी। पी सी क्या है 13, पी ई है आपके पास 12, और ई सी हमने फाइंड करना होगा, ठीक है। 12 को इस साइड पे शिफ्ट करें, माइनस हो जाएगा। सो ई सी की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड करनी थी। ओके, ये तो एक चीज़ है जो हमने फाइंड करनी थी। एक हमने फाइंड करना है इसका डायमीटर। तो डायमीटर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, रेडियस हमें मालूम हो चुका है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर भी आ जाएगा। सो एज DC is the diameter of circle and diameter हमें मालूम है किसकी इक्वल होता है, 2 टाइम्स रेडियस के। सो DC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस जो हमने फाइंड किया है वो क्या है 13, तो रेडियस डायमीटर आ जाएगा आपके पास 26 सेंटीमीटर, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन डायग्राम, एक डायग्राम आपके पास गिवन है फिगर, उसमें ओ बी इक्वल है 15 सेंटीमीटर के, ठीक है, ओ एफ इक्वल है 9 सेंटीमीटर के, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी। सी डी हमने फाइंड करना है गिवन दैट ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और हमें ये बता दिया गया है कि जो ओ एफ है ये परपेंडिकुलर है सी डी पे, सी डी कॉर्ड है, और ओ एफ यहाँ पे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो सी डी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। हमने लेंथ फाइंड करनी है इस सी डी की। अब देखिए अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन सकती है, ठीक है। तो उसमें आपके पास ये परपेंडिकुलर की लेंथ तो गिवन है 9 सेंटीमीटर। अगर हमें एफ डी की लेंथ मालूम हो जाए, राइट, एफ डी की लेंथ मालूम हो जाए तो हम सी डी की लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि सी डी डबल है एफ डी का, राइट। यहाँ से ये एफ पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, सो एफ डी को अगर हम डबल करें तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हम इस ट्राइंगल को कंसीडर कर सकते हैं एफ डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, बट द प्रॉब्लम इस कि हमें ओ डी की वैल्यू भी नहीं मालूम। लेकिन अब देखें ये आपके पास ओ से बी तक क्या है, रेडियस है, राइट, ये सेंटर है ना, ओ से बी तक रेडियस है, सो ओ से डी तक भी क्या होगा, रेडियस। सो ओ बी अगर 15 सेंटीमीटर की इक्वल है तो ओ डी भी किसकी इक्वल होगा, 15 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। तो दैट मीन्स कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस साइड की और इस साइड की वैल्यू हमें मालूम है, और एफ डी हम फाइंड करके सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले ये चीज़ आपने मेंशन कर लेनी है कि एज ओ बी एंड ओ डी आर द रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस है, आर रेडियाई ऑफ सर्कल। सो ओ बी इक्वल होगा ओ डी के, और दोनों किसकी इक्वल हैं, दैट मीन्स के 15 सेंटीमीटर के। इसको भी आप जो है मेंशन कर लें, राइट। अब आपने नेक्स्ट क्या चीज़ देखनी है कि ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी पे, एज ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर ओ एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, दैट मीन्स के ओ एफ डी क्या है, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एफ डी, इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, ओ एफ डी को, एंड बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम
वो क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, ओ डी प्लस बेस क्या है, एफ टी, सॉरी इक्वल एफ टी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, ओ एफ परपेंडिकुलर है ना सी डी पे। सो अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ओ डी है आपके पास 15, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, एफ डी हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज़ होगा, प्लस ओ एफ की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। 15 का स्क्वायर लें, दैट इज इक्वल टू 225, और 9 का स्क्वायर लेंगे 81, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, और इक्वल है एफ टी स्क्वायर के। 225 माइनस 81 इज इक्वल टू 144, 144 इज इक्वल टू एफ टी स्क्वायर, और दोनों साइड्स के स्क्वायर रूट लेंगे ताकि एफ टी की वैल्यू फाइंड कर सकें। एफ टी की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, एफ डी क्या है आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो अब हम सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एफ डी को अगर हम डबल करें तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ओ एफ सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। नाउ सी डी इज इक्वल टू 2FD। सो एफ डी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, 2 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर, जो कि हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, आपके पास एक डायग्राम है जिसमें ए बी क्या है, कॉर्ड है, और आपसे कहा जा रहा है कि ओ सी इस पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि ओ सी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, राइट। ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे और ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ए बी डबल है ए सी का। जब ए सी की वैल्यू आ जाएगी तो ए बी की वैल्यू भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को जब कंसीडर करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज तो गिवन है लेकिन ओ सी गिवन नहीं है, लेकिन इसके पॉइंट्स जो हैं वो गिवन है। इससे हम ओ सी की लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड लेंथ ऑफ ओ सी वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला, राइट। डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है ओ सी, राइट। तो यहाँ पे आप लिख लें ओ सी। अब आपने सी पॉइंट और ओ पॉइंट को देखना है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी है ओ सी। तो ओ पॉइंट होगा x1 y1 और सी पॉइंट होगा x2 y2। तो ओ सी इक्वल है, x2 क्या है आपके पास 7, x1 है आपके पास 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 9 और y1 है 6, तो 9 माइनस 6 होल स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, 7 माइनस 3 का क्या आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर लें तो 16 प्लस 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर लें तो 9। ये आपके पास आ जाएगा रूट 25, और ओ सी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओ सी किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। अब हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपने ये चीज़ मेंशन कर लेनी है कि सिंस ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, ए बी ओ ए सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ओ ए सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको हम कंसीडर करेंगे और इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है ओ ए, इसका स्क्वायर लें, इक्वल है बेस स्क्वायर, बेस क्या है ए सी प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ओ सी। अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओ ए गिवन है 13, ए सी हमने कैलकुलेट करना है और ओ सी हमने कैलकुलेट कर लिया है 5। 13 का स्क्वायर लें 169, 5 का स्क्वायर लें 25, इस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब आपने इनको माइनस करना है तो 144 आ जाएगा, ए सी स्क्वायर के इक्वल है 144। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ताकि हम ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ए सी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
राइट। अब ए सी क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं तो हम ए बी भी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ ए बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए सी, राइट, क्योंकि ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है ओ सी। ये पॉइंट जो है ये इसका मिड पॉइंट है, तो ए सी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, डबल करें, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। इस कॉर्ड की लेंथ है 24 सेंटीमीटर जो हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ई एफ जी एच सच दैट ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एफ जी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स वर्टिसेस एंड प्रूव दैट इट्स द ओनली सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस। सो हमने एक रेक्टेंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। रेक्टेंगल आपको मालूम है किस तरह से होती है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो बराबर होते हैं। ये ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगे और ये बराबर होंगे, और रेक्टेंगल में आपके पास हर एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हमने रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद हमने सर्कल जो है वो ड्रॉ करना होगा जो इसके 4 वर्टिसेस में से पास करेगा। एंड वी हैव टू शो दैट कि सिर्फ एक ही सर्कल है दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपको 2 साइड्स दे दी गई हैं, ई एफ इक्वल है 6 सेंटीमीटर के और एफ जी इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। सो लेट्स सपोज अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर की इक्वल होगी। सो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल। और इसको नाम दे दें आप ई एफ का। दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आपको मालूम है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, सो आपने यहाँ पे एफ पॉइंट पे प्रोटेक्टर को प्लेस करना है एंड यहाँ पे 90 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पे आपने एक पॉइंट जो है वो मार्क कर लेना है, राइट। और अब यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करनी है दैट शुड बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, ठीक है। सो 4 सेंटीमीटर यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरह से ई पॉइंट पे भी हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल जो है वो मार्क कर लेंगे राइट हियर, और फिर हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, बिल्कुल इस 90 डिग्री के डायरेक्शन में। सो यहाँ पे आपके पास 4 सेंटीमीटर की ये लाइन हो जाएगी, और अब आपने इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपके पास ई एफ है, और इसके अलावा एफ जी क्या था, 4 सेंटीमीटर। सो ये जी पॉइंट हो जाएगा, और इसको आप नाम दे दें एच का, ठीक है। सो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है, और सर्कल के लिए हमें सेंटर मालूम होना चाहिए। सो सेंटर हम किस तरह से मालूम करेंगे, इस रेक्टेंगल के डायगनल्स ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे डायगनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो उस पॉइंट को हम एज अ सेंटर लेंगे, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के लिए। तो डायगनल्स आपने बिल्कुल स्केल को यूज़ करते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। ये आपके पास एक डायगनल हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे आपने दूसरा डायगनल भी ड्रॉ कर लेना है। सो दिस इज़ द पॉइंट जिसको आप मार्क कर लें एज पॉइंट ओ। अब इस पॉइंट को हमने लेना है एज अ सेंटर और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ओ एफ भी इसका रेडियस है, ओ जी भी इसका रेडियस है, दैट मीन्स के यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्कल है जो इन 4 वर्टिसेस में से पास कर सकता है, ठीक है। सो ये क्या है, इसका सर्कम सेंटर है। ओके, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देख लेते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहला स्टेप है कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ई एफ जी एच, ड्रॉ डायगनल्स एफ एच एंड ई जी। उसके बाद हमने इस रेक्टेंगल के डायगनल्स कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल इज सेंटर ऑफ द सर्कल। जिस पॉइंट पे दोनों डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने एज अ सेंटर लेना है, ठीक है।
टेक ओ एज सेंटर एंड ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल वर्टिसेस। ओ को हमने एज अ सेंटर लिया और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस एंड दिस इज ओनली सर्कल दैट कैन पास थ्रू ऑल द वर्टिसेस। ये सिर्फ एक ही सर्कल है जो इन 4 वर्टिसेस में से पास कर सकता है बिकॉज ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। ये जो हमने सेंटर लिया है ओ, ये इन 4 वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे दूसरा सर्कल ड्रॉ करना चाहें, फिर हमने कोई इसी को अगर हम सेंटर लेंगे तो फिर तो यही सर्कल है। इसके अलावा अगर हम कोई और सेंटर लेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इन 4 वर्टिसेस में से पास नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है टेक 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी डी। 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमने लेने हैं, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दैट मीन्स कि वो एक लाइन पे लाई नहीं करते। सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी बी दैट इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ ऑल पॉसिबल सर्कल्स दैट कैन पास थ्रू ए सी डी। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या है कि 4 पॉइंट्स आपने लेने हैं ए बी सी डी सच दैट ए बी इक्वल है सी बी के और सी बी इक्वल है डी बी के। दैट मीन्स कि ये तीनों इक्वल होंगे 4 सेंटीमीटर के। अब अगर आप इसमें एक चीज़ नोट करें, बी इन तीनों में कॉमन है, राइट। मतलब कि ए से बी तक का डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है, सी से बी तक का डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है और डी से बी तक का डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर होगा। और फिर हमने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जितने भी पॉसिबल होंगे जो कि ए सी डी से पास करेंगे। तो अब देखिए इसका क्या मतलब है कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे और बी जो है, बी से इन सब का इक्वल डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ए सी डी तीनों बी से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं। सो बी क्या है, इसका मतलब है कि ये सेंटर होगा, ओके। सो हम 4 पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक पॉइंट ले लें बी, ठीक है। बी पॉइंट आप कहीं पे भी ले लें विच इज़ इक्वल, जिसको हमने इक्वल डिस्टेंस पे फिर ए सी डी को हमने मार्क करना होगा। बी को हमने सेंटर लेना है। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं बी, ओके। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं यहीं से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट सी और फिर यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले लेते हैं एंड लेट्स कॉल इट पॉइंट डी, ओके। इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है एंड नाउ टेकिंग बी एज सेंटर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से सर्कल आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही सर्कल बनाया जा सकता है क्योंकि इसका एक ही सेंटर है पॉइंट बी, ओके। अगर आप पॉइंट बी को सेंटर लेंगे तो ये सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो इन 3 ए सी डी पॉइंट्स में से पास करेगा। अगर आपने कोई और सेंटर लेना है, ठीक है, अगर आप इसी पॉइंट को सेंटर लेंगे तो फिर तो ये एक ही सर्कल है पॉसिबल है जो कि ड्रॉ किया जा सकता है दैट पासेस थ्रू ए सी डी। लेकिन इसके अलावा अगर हम फिर कोई सेंटर लेते हैं और हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो इन पॉइंट्स में से पास नहीं करेगा। सो ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है कि ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन दैट पासिस थ्रू पॉइंट ए सी डी बिकॉज इट हैज़ ओनली वन सेंटर एट पॉइंट बी। इसका सिर्फ एक ही सेंटर है, ठीक है। सो इससे आप एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट्स में से पास करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द गिवन फिगर पी यू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड आर एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये पी यू की लेंथ आपके पास गिवन है 16 सेंटीमीटर और ये जो कॉर्ड है आर एस इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। पार्ट 1 में आपसे कहा जा रहा है एक्सप्रेस ओ यू इन टर्म्स ऑफ आर। इस ओ यू को हम आर मतलब कि जो रेडियस है इसकी टर्म्स में लिखना है, ठीक है। एंड पार्ट 2 है फॉर्म एन इक्वेशन इन आर एंड सॉल्व फॉर रेडियस। फिर आपसे कहा जा रहा है कि रेडियस फॉर्म एन इक्वेशन इन रेडियस, ठीक है। एक इक्वेशन बनाए जिसमें आर रेडियस होगा और फिर उसकी वैल्यू फाइंड करें। सो सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं एक्सप्रेस ओ यू इन टर्म्स ऑफ आर। ओ यू को हमने आर की टर्म्स में लिखना है। तो अब देखें ये जो आपके पास ओ आर है ये क्या है, रेडियस है। ओ से पी भी क्या है, ये आपके पास रेडियस होगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपने मेंशन कर लेनी है कि एज पी ओ and OR are the radii of circle. So इससे हमें क्या मालूम होता है कि PO भी किसकी इक्वल होगा, R के, ठीक है। PO
इज इक्वल टू आर, क्योंकि पी ओ इक्वल है ओ आर के। सो अब फ्रॉम द गिवन फिगर आप ये कह सकते हैं, फ्रॉम फिगर ओ यू को हमने आर की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। सो पी यू को अगर आप देखें, पी यू किसकी इक्वल है, पी यू इज इक्वल टू पी ओ प्लस ओ यू, राइट। तो पी यू आपके पास गिवन है 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पी ओ क्या है आपके पास आर की इक्वल है प्लस ओ यू, और ओ यू को आप लिख सकते हैं, आर को इस साइड पे शिफ्ट करें माइनस हो जाएगा, सो 16 माइनस आर। तो ओ यू को आपने इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिख लिया है। ये पार्ट नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर 2 है फॉर्म एन इक्वेशन, ये पार्ट नंबर 1, ओके। फॉर्म एन इक्वेशन इन आर एंड सॉल्व फॉर रेडियस। आपने एक इक्वेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ आर और फिर उसको सॉल्व करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे तो हमें ओ यू की वैल्यू नहीं मालूम ना कि हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो पार्ट नंबर 2 में आपके पास जो मेंशन है, आपने क्या करना है कि ये चीज़ आपको फिगर में अगर आप देखें, जो आपने थ्योरम भी पढ़ा है, कि अगर आपके पास कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है सेंटर से जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, तो वो उस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये आपके पास एक कॉर्ड है, पी क्यू जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है एंड इट बाइसेक्ट पी एस एट पॉइंट यू। तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस पे, राइट। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस। तो इसका क्या मतलब है कि पी क्यू बाइसेक्ट कर रहा है पी एस को एट पॉइंट यू। पी क्यू बाइसेक्ट आर एस एट पॉइंट यू, दैट मीन्स कि एस यू इज इक्वल टू आर यू, राइट। अब आपके पास आर एस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आर एस की वैल्यू गिवन है तो आप आर यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आर यू आर एस का हाफ है, ठीक है। सो आर यू इज इक्वल टू आर एस ओवर 2। आर एस क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर, 10/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आर यू की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, राइट। अब आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करना है। ओ यू आपके पास क्या है 16 माइनस आर, ठीक है। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ओ यू भी इन टर्म्स ऑफ आर है, ठीक है, और ये भी आर होगा, तो इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ यू आर, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ यू आर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, दैट मीन्स के आर का स्क्वायर इज इक्वल है बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, दैट इज इक्वल टू ओ यू स्क्वायर प्लस आर यू स्क्वायर। यहाँ पे भी आप अभी ओ आर ही लिख लें, ठीक है। अब आपने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो ओ आर की वैल्यू क्या है, रेडियस आर स्क्वायर, ओ यू की वैल्यू क्या है 16 माइनस आर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आर यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 2, 16 मल्टीप्लाई बाय आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लें तो 25। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर लें 256 माइनस 216 और आर को मल्टीप्लाई करें 32 आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पे आप आर स्क्वायर और आर स्क्वायर को देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस आर स्क्वायर को इन अदर वर्ड्स इस साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा। 256 और 25 को अगर हम ऐड करें सो दैट इज इक्वल टू 281 और माइनस 32 आर, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू 281 माइनस 32 आर, 32 आर को इस साइड पे शिफ्ट करें प्लस हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 281। 32 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो 281 डिवाइडेड बाय 32 एंड दैट इज इक्वल टू 8.78। तो ये आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी जो आपने फाइंड करनी थी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सॉल्व होगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? इन द फॉलोइंग डायग्राम, एक डायग्राम आपके पास गिवन है। ए बी की लेंथ है 16 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि जो कॉर्ड है इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर। डी ई इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर एंड फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस हमने फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने रेडियस फाइंड करना था और उससे पहले हमने एक इक्वेशन लिखनी थी इन टर्म्स ऑफ आर। तो यहाँ पे भी वो चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन पहले हम वही स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। ओके, सो अब देखिए आपके पास ए बी है 16 सेंटीमीटर, डी ई है आपके पास 4 सेंटीमीटर। रेडियस हमने फाइंड करना है। ये ए पी क्या है? इसका रेडियस है। पी डी भी इसका रेडियस है। पी सी भी इसका रेडियस है, राइट। सो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, ठीक है, सो हम रेडियस फाइंड करना चाहते हैं, ये आर है, राइट। ए बी आपके पास गिवन है 16 सेंटीमीटर और हम ये कह सकते हैं, अगर फिगर को हम देखें तो सी डी परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड ए बी पे, दैट मीन्स कि ई पॉइंट पे ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो ए ई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ए बी अगर 16 सेंटीमीटर है तो ए ई इसका हाफ है, क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो यही वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। रेडियस आपने फाइंड करना है, तो ये तो अननोन है और पी ई आपके पास गिवन नहीं है, तो पी ई हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर। फिर जो आपके पास इक्वेशन आएगी उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम फिगर हम ये कह सकते हैं कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ई। ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई, राइट। तो अगर ए बी आपके पास 16 सेंटीमीटर है, राइट, क्वेश्चन में गिवन है, ए ई की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह से? ए बी का हाफ है ये, ठीक है। सो ए ई किसकी इक्वल हो जाएगा? ए बी का हम हाफ लेंगे, दैट मीन्स कि 2 पे डिवाइड करेंगे, सो 16/2। तो ए ई की लेंथ आ जाएगी आपके पास 8 सेंटीमीटर। ओके, ये है आपके पास 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो दैट मीन्स कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको यूज़ करते हुए हम रेडियस की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पी ई भी मिसिंग है, राइट। तो हमने क्या करना है, अब इसको इन टर्म्स ऑफ आर फाइंड करना है। किस तरह से? फ्रॉम फिगर, एंड वन मोर थिंग कि डी ई भी आपके पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओके, सो फ्रॉम फिगर हम ये कह सकते हैं कि पी डी, ये जो पी डी है ये किसकी इक्वल है? पी ई प्लस ई डी के, पी ई प्लस ई डी के। सो पी डी आपके पास आर है, ठीक है। पी डी क्या है? आर, रेडियस है। यहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन भी कर लें कि ए पी और पी डी दे आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। सो पी डी किसकी इक्वल होगा? आर के। पी ई अननोन है और ई डी क्या है आपके पास? 4 सेंटीमीटर। 4 को इस साइड पे शिफ्ट करें, माइनस हो जाएगा, सो पी ई की वैल्यू आ जाएगी आर माइनस 4, राइट। तो अब आपने क्या करना है, पी ई जो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ आर, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? दैट मीन्स कि आर माइनस 4, 8 सेंटीमीटर है और ये आर है। अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है और फिर आर की वैल्यू फाइंड करनी है। Now consider right angle triangle AEP, ठीक है, AEP। क्योंकि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो दैट मीन्स कि ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज क्या है? ए पी, इसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस ए ई, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? पी ई, इसके स्क्वायर के। सो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए पी तो है आपके पास आर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई है आपके पास 8, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और पी ई की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी इन टर्म्स ऑफ आर, विच इज़ आर माइनस 4। अब आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लें 64, प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, आर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इस आर को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो माइनस हो जाएगा। ओके, बाकी ये है आपके पास 2, 4 और आर को मल्टीप्लाई करें 8 आर प्लस 4 का स्क्वायर लें 16,
ये 0 हो जाएगा एंड 64 प्लस 16 क्या हो जाएगा 80 माइनस 8r। 8r को इस साइड पे शिफ्ट करें प्लस इज इक्वल टू 80 और 8 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर रेडियस जो हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है गिवन डायमीटर एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डायमीटर और कॉर्ड आपके पास एक सर्कल की गिवन है। रिस्पेक्टिवली का जब वर्ड यूज़ हो रहा है दैट मीन्स कि पहला वर्ड पहली वैल्यू, ठीक है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर और दूसरा वर्ड जो है कॉर्ड वो दूसरी वैल्यू, कॉर्ड होगा 8 सेंटीमीटर। द डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है और सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। शो दैट द डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलरली। हमने ये शो करना है कि जो डायमीटर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली। तो यहाँ पे इसके साथ आपके पास जो है ना फिगर गिवन नहीं है, सो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आए और ये चीज़ ज़रूरी भी है, ठीक है, ताकि हम स्टेप वाइज कैलकुलेशंस कर सकें। तो एक कॉर्ड है आपके पास, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास ए बी क्या है, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, ओके, इसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप ये चीज़ मेंशन कर लें 8 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि डायमीटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। एक डायमीटर है, ठीक है, जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सेंटर में से पास करेगा, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा डायमीटर, ये आपके पास सेंटर है O और ये आपके पास क्या है 3 सेंटीमीटर, ओके। सेंटर ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ से इस पॉइंट तक इसको आप नाम दे दें C का। जिस पॉइंट पे ये कॉर्ड इस डायमीटर इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है ये C है, इसको नाम दे दें आप E का और इसको नाम दे दें आप F का, ओके। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि डायमीटर जो है, ये जो डायमीटर है ये इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि इस पे परपेंडिकुलर है, ओके। इसके अलावा OC है आपके पास 3 सेंटीमीटर। अब देखिए डायमीटर आपके पास क्या है EF, वो क्या है 10 सेंटीमीटर, राइट, ये आपके पास डायमीटर है। तो अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये जो है EF ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रूव कर लें कि यहाँ पे अगर हम एक रेडियस ड्रॉ करें, ठीक है, और इसको हम प्रूव कर लें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि EF इस पे AB पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तभी बनता है ना जब परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। सो हम ये ट्राइंगल जो है ना ये कंसीडर कर सकते हैं, ओके। सो ट्राइंगल जब हम कंसीडर करेंगे दैट मीन्स कि हमने ये प्रूव करना होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। सो अब ये OC तो आपके पास गिवन है 3 सेंटीमीटर, राइट। AC हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, AB आपके पास गिवन है। AB क्या है आपके पास, सबसे पहले तो आप ये चीज़ मेंशन कर लें कि ज्वाइन O to A which is radius of circle, okay, which is radius to form a right angle triangle, ठीक है। अब देखें इसमें OC गिवन है 3 सेंटीमीटर, AC हमें नहीं मालूम, AB हमें मालूम है। AB किसकी इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, तो AC किसकी इक्वल होगा AB का हाफ हो जाएगा। AB को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8/2 दैट मीन्स कि AC की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा ये OA क्या है रेडियस है। अब रेडियस हमने कैसे मालूम करना है, डायमीटर आपके पास गिवन है, EF क्या है 10 सेंटीमीटर और रेडियस क्या होगा डायमीटर का हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो रेडियस इज इक्वल टू OA। OA किसकी इक्वल होगा, अगर हम डायमीटर को हाफ कर लें मतलब कि 2 पे डिवाइड कर लें, ठीक है, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा दैट मीन्स कि 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो OA किसकी इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के। अब हमने क्योंकि ये प्रूफ करना है एज आई टोल्ड यू कि EF परपेंडिकुलर है AB पे, राइट। EF इसको बाइसेक्ट कर रहा है, डायमीटर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, हमने प्रूफ करना है ये परपेंडिकुलर है। तो हम अगर ये शो कर लें कि OAC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम ये प्रूफ कर लेंगे कि ये इस पे परपेंडिकुलर भी है, ओके। सो हम चेक करेंगे, चेक इफ पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स फॉर ट्राइंगल OAC। तो ट्राइंगल OAC को अगर आप देखें तो उसमें हाइपोटेन्यूज क्या है OA, उसका स्क्वायर इक्वल है बेस
विच इज़ AC होल स्क्वायर प्लस OC परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। ठीक है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये इस पे परपेंडिकुलर ही है। इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये चीज़ भी प्रूव हो जाएगी। अगर इस पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। OA है आपके पास 5 सेंटीमीटर, AC है 4 और OC है 3। सो 5 का स्क्वायर लें 25, 4 का स्क्वायर लें 16, 3 का स्क्वायर लें 9, सो 25 इज इक्वल टू 25। दैट मीन्स के OAC ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो दैट मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड AB पे। सो आपने ये चीज़ मेंशन कर लेनी है कि सिंस पाइथागोरस थ्योरम होल्ड फॉर ट्राइंगल OAC, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे C पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। सो एंगल OC इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स कि डायमीटर EF बाइसेक्ट AB कॉर्ड परपेंडिकुलरली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। सो दैट मीन्स कि EF जो है ये परपेंडिकुलर है AB पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, आपके पास एक सर्कल है जिसमें O सेंटर है, AB इज कॉर्ड, AB कॉर्ड है। ठीक है, दिस इज द कॉर्ड एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB दैट पासिस थ्रू सेंटर, शो दैट AC इज इक्वल टू BC। आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। आपसे कहा जा रहा है कि AB क्या है, एक कॉर्ड है और CD इस सेंटर से पास कर रही है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। हमने ये शो करना है कि ये जो साइड है AC ये इक्वल है BC के। दैट मीन्स कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है, कि हम इसको कैलकुलेशंस के ज़रिए प्रूव करें। सो हमने जो डाटा गिवन है उसी को देखते हुए जो गिवन है प्रूव क्या करना है और फिर हमने स्टेटमेंट्स और रीजंस देनी होगी और हमने ये प्रूव करना होगा कि AC इक्वल है BC के। सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम नोट कर लेंगे। O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, ये चीज़ आपके पास गिवन है। इसके अलावा CD परपेंडिकुलर है AB पे, ये गिवन है। एंड AB इज़ द कॉर्ड, AB कॉर्ड है, ये भी चीज़ आपके पास गिवन है। और CD जो परपेंडिकुलर है AB पे, इट पासिस थ्रू सेंटर O, ये आपके पास गिवन है। प्रूफ हमने करना है कि AC साइड जो है वो इक्वल है BC साइड के। ओके, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। प्रूफ किस तरह से करेंगे? अब ये चीज़ आपको बता दी गई है कि CD परपेंडिकुलर है AB पे, राइट? परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट D, तो इसका ये मतलब है कि AD और BD इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि CD क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, हम अगर ये प्रूव कर लें कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल इक्वल है ट्राइंगल BDC के, ठीक है, तो फिर ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, अगर हम ये शो कर लें कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो फिर हम ये भी प्रूव कर लेंगे कि AC साइड इक्वल है BC साइड के। बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि ADC और BDC ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं? जिनकी साइड्स और एंगल्स वगैरह बराबर होते हैं। ओके, सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC इन करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने देखना है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है, और साथ में उसका रीज़न भी बताना होगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ इक्वल है या इस तरह से है तो उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अगर हम कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं कि AD इक्वल है BD के। AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, क्यों? बिकॉज CD passes through center O and it is perpendicular to AD. CD क्या है? इस सेंटर से पास हो रहा है और AD पे परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो AD इक्वल होगा BD के। ओके, फिर अगर आप देखें दोनों ट्राइंगल्स में CD साइड कॉमन है। ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, इनमें ये साइड क्या है? बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि CD इक्वल है CD के, और इसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास CD परपेंडिकुलर है AB पे, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। मतलब कि एंगल ADC भी 90 डिग्री के इक्वल है और एंगल BDC भी 90 डिग्री के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC। दैट मीन्स के, और इसकी रीज़न क्या है
कि सी डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। जब परपेंडिकुलर है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अब यहाँ पे आप देखें ये साइड भी इक्वल है, राइट, ये साइड भी इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में, और एंगल भी ये इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, साइड एंगल साइड थ्योरम हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। कॉन्क्रीट ट्राइंगल्स कब होती हैं, उसमें एक केस ये भी है कि अगर दोनों ट्राइंगल्स की साइड, दो साइड्स और एक एंगल, उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है ये साइड है और ये इन दोनों के दरमियान में एंगल है। अगर इस ट्राइंगल को देखें तो ये साइड है और इन दोनों के दरमियान में ये एंगल बन रहा है। सो साइड एंगल साइड थ्योरम को यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ADC ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट है, राइट, क्योंकि इनकी साइड भी एक सेम है, एक एंगल भी दरमियान में सेम है, ठीक है, और ये साइड भी सेम है। दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC। रीज़न क्या है कि साइड एंगल साइड थ्योरम को हम यूज़ कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी साइड्स और एंगल्स बराबर होते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मीन्स कि ये साइड इक्वल होगी इस साइड के। तो AC इक्वल है BC के। रीज़न क्या है कि दीज आर द साइड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं। डू लाइक दिस वीडियो एंड लीव अ कमेंट एज वेल, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।